आज की डेट में हम आजाद हैं, हमें आजादी मिल चुकी है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि हम आज भी गुलाम। हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन से दिन काम करना चाहिए, कौन से दिन छुट्टी मनानी चाहिए, कौन से दिन पार्टी करनी चाहिए, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही स्क्रिप्टेड है। बस एक बार अच्छे मार्क्स ले आओ, तुम्हारी लाइफ सेट है। बस एक बार स्कूल में टॉप कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। बस एक बार किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, तुम्हारी लाइफ सेट है। तुम रियलिटी शोज देख लो, वहाँ तुम्हें बताया जाएगा कि 10 लोगों के सामने खुद को कैसे साबित करना है। मंडे से फ्राइडे तुम्हें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। और जैसे ही सैटरडे संडे आए, देर रात तक सोना है, सुबह देर तक सोकर उठना है, एंजॉय करना है, पार्टी करनी है। इन मॉडल सिटीजन बोले तो एम फॉर मीडियोकर, वो मतलब ओबीडिएंट, डी मतलब डिपेंडेंट, उसके बाद ई यानी एंटरटेन्ड, एल यानी लाइफलेस। एंड यही है पूरा स्क्रिप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी हमने डिटेल में समझा। तो पिछली वीडियो में हमने इस स्क्रिप्ट को अच्छे से समझ लिया था कि कैसे इस सोसाइटी ने हमें एक रूल बुक थमा दी है, जिसके हिसाब से हमें पैदा होना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, फिर एक अच्छी सी जॉब लेनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर बच्चों को पढ़ाना है, एंड फिर रिटायरमेंट ले लेनी है, एंड फिर उसके बाद वेट फॉर डेथ। एंड अगर आप अपने आसपास के लोगों को भी जरा बारीकी से ऑब्जर्व करने बैठोगे तो आपको भी उन सभी की लाइफ में यही पैटर्न देखने को मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज अ स्क्रिप्ट विच वी ऑल आर फॉलोइंग। बट ये सारी तो प्रॉब्लम्स है, ये सारे तो ट्रैप्स हैं जो हमने समझ लिए। हमने अच्छे से समझ लिया है कि ये स्क्रिप्ट क्या है। क्या नहीं समझा? इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा, इसीलिए नहीं समझा, तो जाकर जरूर देखना पहले उसे, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। एंड जिन लोगों ने देख लिया है, लेट्स कंटिन्यू। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि भाई आपने प्रॉब्लम तो बता दी, आपने ये बता तो दिया, ये समझा तो दिया कि भाई ये स्क्रिप्ट है और कैसे हम इसमें अटके हुए, कैसे हम इसे फॉलो कर रहे हैं एंड एक मॉडल सिटीजन बन रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, हम इस चीज से बाहर कैसे निकलें, हाउ वी कैन एस्केप दिस मैट्रिक्स और स्क्रिप्ट। तो देखो, अब इस स्क्रिप्टेड लाइफ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अनस्क्रिप्टेड लाइफ। अगर आप इस दुनिया के जितने भी ग्रेट अचीवर्स हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अचीव की हैं, या फिर जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं एंड आप उनकी जैसा बनना चाहते हो, तो अगर आप इन लोगों को जरा बारीकी से ऑब्जर्व करने बैठोगे, इनकी बायोग्राफीज को जरा पढ़कर देखोगे ना, तो आपको इन सभी में एक चीज तो दूर से कॉमन दिखने वाली है, दैट दे लिव अनस्क्रिप्टेड लाइफ, दे ब्रेक द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड प्ले देयर ओन गेम। एंड हाउ दे डू दैट? बाय दिस। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये है एंटरप्रेन्योरल फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में आप टूनफ बोल सकते हो। जितने भी ग्रेट अचीवर्स इस दुनिया में हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस फ्रेमवर्क के किसी न किसी एलिमेंट को जरूर टच किया है। वो कहीं ना कहीं इस फ्रेमवर्क से होकर जरूर गुजरे हैं। एंड यही फ्रेमवर्क आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं, जो कि आपको ले जाएगा इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलने के सॉल्यूशन, यानी अनस्क्रिप्टेड लाइफ की ओर। तो ये वीडियो ना काफी स्पेशल होने वाली है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड पूरे फोकस के साथ देखना। ऐसा नहीं कि सड़क पे टहल रहे हैं और देख रहे हैं, नहीं, ऐसे कोई फायदा होने नहीं वाला है। अगर कहीं बाहर हो तो पहले घर पहुंच जाओ और घर पे बैठकर आराम से तसल्ली के साथ देखना, ठीक है। एंड हो सके तो नोट्स भी बना सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड समझते हैं देखो, ऑथर ना हमें 5 टाइप की फ्रीडम्स के बारे में बताते हैं। नंबर 1, फ्रीडम फ्रॉम वर्क, यानी जबरदस्ती जो आपको काम करना पड़ता है उस काम से फ्रीडम। नंबर 2, फ्रीडम फ्रॉम स्कैरसिटी, मतलब वही फाइनेंशियल फ्रीडम जो हर कोई अचीव करना चाहता है। नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम हाइपर रियलिटी, यानी जो हमने वही बात करी थी ना दिमाग के इल्यूजन्स के बारे में, उस इल्यूजन से फ्रीडम। नंबर 4, फ्रीडम फ्रॉम होप एंड डिपेंडेंस, मतलब किसी पर भी डिपेंड ना होने की फ्रीडम। एंड नंबर 5, फ्रीडम फ्रॉम ऑर्डिनरी, मतलब वही मीडियोकर लाइफ से फ्रीडम। तो अगर आप इन 5 में से किसी एक टाइप की फ्रीडम भी पाना चाहते हो या फिर सारी ही पाना चाहते हो, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स अनस्क्रिप्टेड लाइफ। एंड चलो अब उसी की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो टूनफ फ्रेमवर्क है, इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं एंड इन 6 स्टेप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो प्रोसेसेस और दूसरा है मैक्रो प्रोसेसेस। तो माइक्रो प्रोसेसेस में आपके थिंकिंग पैटर्न, वो माइंडसेट पर ध्यान दिया जाता है पैसों के बारे में, मतलब आपके जो बिलीव्स है मनी को लेकर, जो बायसेस आपने क्रिएट कर रखे हैं अपने माइंड में, वो जैसा भी आपका माइंडसेट है मनी के बारे में, वो यहाँ पर आपको चेंज किया जाएगा और आपका मनी रिलेटेड माइंडसेट बनाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाला बंदा कहता है कि बस एक बार मैं एक डिग्री ले लूँ एंड उससे जॉब कर लूँ, फिर उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जो अनस्क्रिप्टेड माइंडसेट होगा वो ये कहेगा कि मेरे को बस मार्केट में वैल्यू क्रिएट करनी है एंड ऐसा करने से पैसा तो अपने आप बनने ही वाला है। तो यही माइंडसेट शिफ्ट इस माइक्रो प्रोसेसेस में आपका होने वाला है। तो तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न्स और माइंडसेट को बदलने के बाद बारी आती है मैक्रो प्रोसेसेस की, जहां पर उस अनस्क्रिप्टेड लाइफ की तरफ जाने के लिए जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मतलब बेसिकली इस पार्ट में आपके माइंडसेट का एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो इन्हीं 2 प्रोसेसेस से मिलकर ये पूरा फ्रेमवर्क बना है, जिसे हम अब समझने वाले हैं।
तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है TFE यानी द फक दिस इवेंट। अच्छा, मैट्रिक्स मूवी का वो वाला सीन तो आप सभी ने जरूर से देखा होगा जहाँ पर वो टकलू हमारे मेन कैरेक्टर को 2 पिल्स देता है, जिसमें से एक होती है ब्लू पिल, जिसके बारे में वो कहता है कि अगर तुम इसे चूज करते हो तो तुम वही अपनी जिंदगी में रहोगे जैसे तुम्हारी लाइफ चल रही थी, वैसे ही रहोगे, जो भी तुम्हारे बचपन से बिलीव्स थे, अब चाहे वो सच्चे हो या झूठे, उन्हीं के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। एंड एक है रेड पिल, जिसे अगर तुम चूज करते हो तो तुम रियलिटी जानोगे, जो कि तुम्हारे लिए काफी पेनफुल होगा। अब मूवी में तो वो बंदा रेड पिल चुन लेता है, लेकिन रियल लाइफ में आपको चुननी है। देखो, मैट्रिक्स के इसी कंसेप्ट से जोड़ते हुए ऑथर MJ डिमार्को कहते हैं कि वो जो रेड पिल है वो एक सिंबल है कई सारी चीजों के लिए, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, नॉलेज, फ्रीडम एंड द नॉट सो ऑब्वियस द पेनफुल रोड ऑफ अनप्लगिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी। देखो, ऑथर कहते हैं कि हम सभी अपनी लाइफ में 2 तरह की चीजों से सफर करते हैं, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। एंड लाइफ के किसी एक पॉइंट पर हमारे सामने ये चॉइस जरूर आती है कि या तो हम ब्लू पिल लेके लाइफ को हेल की तरफ, वो स्क्रिप्टेड लाइफ, वो हाइपर रियलिटीज से भरी हुई लाइट मीडियोक्रिटी की तरफ जाने वाली लाइफ को जिए, या फिर डिसिप्लिन और पेन की वो रेड पिल उठाकर अनपेड सैक्रिफाइसेस लेकर एंड टन्स ऑफ फेलियर्स का सामना करके इस मैट्रिक्स से बाहर निकले। आपको पता है, हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं जहाँ पर आप बोल सकते हो हम लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मतलब जब हमारे साथ सब कुछ बुरा ही चल रहा होता है, हर तरफ से मुसीबतें आ रही होती हैं, मतलब एक ऐसा मोमेंट जहाँ पर हमें ये लगता है कि यार अब बहुत हो गया, अब तो मैं अपनी जिंदगी बदल कर ही रहूंगा। एंड ये वो मोमेंट होते हैं जब हमारी मोटिवेशन सबसे पीक पर होती है। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट्स काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि इन मोमेंट्स में आपकी लाइफ को बदलने की शक्ति होती है। एंड इन्हीं मोमेंट्स को कहते हैं FTE यानी फक दैट इवेंट। एंड ये मोमेंट्स हम सभी की लाइफ में आते हैं, बट पता है हम में से मैक्सिमम लोग कभी भी इन मोमेंट्स को या तो पहचान ही नहीं पाते हैं, एंड अगर पहचान भी लेते हैं तो उन पर एक्शंस नहीं ले पाते हैं। एंड वो होता है इन 4 थ्रेड्स की वजह से। थ्रेड नंबर 1, मीडियोकर लाइफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एकदम बढ़िया वाली लाइफ की, बेस्ट लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, बुरी जिंदगी या फिर पुअर वाली जिंदगी? नहीं, बेस्ट लाइफ की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो है मीडियोकर लाइफ। क्योंकि देखो, अगर हमारी बुरी लाइफ है तो हम उसे बदलने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट एक ट्राई तो करेंगे ही। लेकिन अगर हमारी मीडियोकर लाइफ है, वो जस्ट इनफ वाली, वो गुड लाइफ जो आ जाती है ना, तब हम इससे आगे निकलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि तब हम कंफर्ट में आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास कंफर्ट है तो क्यों हम अपने इतने बड़े बड़े रिस्क लें और एक अच्छी जिंदगी की तरफ जाएं। तो इसलिए पहले तो इस चीज से बचो। उसके बाद थ्रेट नंबर 2 है योर गाइडेड प्राइड एंड ईगो। देखो, ऑथर बताते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास कई सारी डिग्रीज हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वेले बैठे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास जॉब के ऑफर्स नहीं आते, ये करते ही नहीं है। जब इनसे पूछो कि भाई तुम ये जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन लोगों का बस यही आंसर होता है कि सर मैंने इतनी सारी डिग्रीज हासिल करी है, मैंने इतना पढ़ा हूँ, मैं इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मैं सिर्फ इतने से पैसों के लिए काम करूंगा, छी मैं नहीं करने वाला। यहाँ पर उनका वो प्राइड और ईगो सामने आ जाता है कि मैं छोटी चीज से शुरुआत नहीं करने वाला। जबकि आपने देखा होगा दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कई बार बिना पेमेंट्स के फ्री में भी काम करते रहते हैं। वो एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट जिसका होता है, वो लोग छोटी छोटी चीजों से भी स्टार्ट करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना वो ईगो और प्राइड बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उनके वो सपने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ड्रीम्स जो वो देखते हैं। तो इस चीज से तो जरूर बच के रहो, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है, इस बात को समझने की कोशिश करो। उसके बाद थ्रेट नंबर 3 है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, कई बार लोग अपनी लाइफ में जाने जाने में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेते हैं जो मतलब उनके सपनों के लिए सही नहीं होती, क्योंकि फिर वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने शादी कर ली और उसके बच्चे हैं तो उनके पास अपने बीवी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अगर वो कुछ ऐसा करने जाएगा जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, जिसमें पता नहीं है कि भाई ये होगा भी या नहीं, जिससे उसकी फैमिली पर वो खतरा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में वो कभी भी अपने ड्रीम्स की तरफ नहीं जा पाते। तो इस चीज से भी थोड़ा सा बच के रहना। एंड उसके बाद थ्रेट नंबर 4 है फियर, जो कि बहुत ही कॉमन है। आपको पता मैक्सिमम लोग स्क्रिप्टेड लाइफ में क्यों रहते हैं, अनस्क्रिप्टेड लाइफ क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि ऐसा करके आपकी लाइफ कोई ईजी नहीं बनने वाली है, बल्कि हेल बनने वाली है। आपके सामने कई सारी अनसर्टेनिटीज आएंगी, कई सारे चैलेंजेस आएंगे, रिस्क आएंगे। एंड इसी चीज का डर लोगों में बहुत होता है कि यार मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी एंड वो नहीं चली तो क्या होगा, अगर मैंने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वो नहीं चला तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अगर बिजनेस भी नहीं चला तो मेरा क्या होगा। एंड ऐसे ही कई सारे फियर्स हमारे सामने आ जाते हैं जब भी हम कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं अपनी लाइफ में। तो यही वो 4 थ्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग कभी भी अपने वो FTE मूवमेंट्स, वो फक दिस इवेंट्स को पहचान ही नहीं पाते हैं। एंड अगर पहचान भी लेते हैं तो उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इन थ्रेट्स से बच के रहो, आपकी लाइफ में भी वो FTE मूवमेंट्स जरूर आएंगे।